जादुई सांप। महेश नाम का आदमी एक गांव में रहता है। वो बहुत गरीब होता है। वो एक चावलों के गोदाम में मजदूरी करता है। वहाँ वो चावलों से भरी बोरियां उठाने का काम करता है। एक दिन वो चावलों की बोरियां उठा रहा था कि वो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसकी नजर वो चावलों की बोरी पर बैठे एक सांप पर पड़ती है। वो खौफजदा होकर उसको देखने लगता है। वो बड़ा हैरान होता है। वो एक बहुत ही छोटा सा सांप होता है, जो देखने में सांप का बच्चा लगता है। वो सांप बहुत गौर से बार बार अपनी जबान निकाल कर महेश को देखता है। सांप की आंखों में बहुत चमक होती है। महेश उसको मारने का इरादा करता है। सांप को मारने के लिए महेश इधर उधर कोई चीज तलाश करता है कि उसे चावलों की बोरियों के पास ही एक लोहे की सलाख नजर आती है। वो आगे बढ़कर उठाने ही लगता है कि उसकी नजर पास पड़ी शीशे की एक बोतल पर पड़ती है। महेश को ख्याल आता है कि क्यों ना इस सांप को इस बोतल में बंद कर दे। महेश बोतल उठाता है और सांप के मुंह के आगे रख देता है और सलाख के साथ सांप को आहिस्ता आहिस्ता मारने लगता है। सांप जल्दी से बोतल के अंदर घुस जाता है। महेश जल्दी से बोतल को उठाकर उसको ढकने से अच्छी तरह से बंद कर देता है। महेश ने एक कील की मदद से बोतल के ढक्कन में दो छोटे सुराख किए ताकि अंदर हवा जाए। सांप बोतल के अंदर बैठकर महेश को अब भी बड़े गौर से देख रहा था। सांप की आंखों में अजीब सी चमक होती है और सांप का शरीर भी आम सांपों से ज्यादा चमकदार होता है। देखने में सांप बहुत सुंदर लगता है। महेश सांप की बोतल बोरी के पीछे छुपा देता है कि घर जाते हुए ले जाएगा। शाम को जब महेश काम से फारिग होता है तो बोतल को निकालता है और उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर में उसके माता पिता इंतजार कर रहे थे। महेश ने बोतल घर जाकर अपनी अलमारी में छुपा दी। उसने अपने माता और पिता के साथ खाना खाया और अंदर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर उसने अलमारी से सांप वाली बोतल निकाली और मेज पर रख दी और सांप को देखने लगा कि अचानक उस सांप के शरीर से रोशनी निकलती नजर आई। महेश रोशनी को देखकर डर गया और बड़े गौर से सांप को देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सांप के शरीर से रोशनी खत्म होने लगी। महेश बहुत हैरान था। उसने रोशनी वाला सांप अपने जीवन में पहली बार देखा था कि जरूर ये कोई बढ़िया सांप है। वो अगले दिन का इंतजार करने लगा। उसने अगले दिन काम पे ना जाने का फैसला किया और अगले दिन जैसे ही वो सवेरे उठा वो घर से बाहर निकल गया और सपेरों की बस्ती की तरफ चल पड़ा। और वो एक जोगी बाबा के पास जाता है और उसको रोशनी वाले सांप के बारे में बताता है। अरे क्या कह रहा है तू कि तेरे पास वो जादुई सांप है? अरे चल पागल कहीं का, वो कोई आम सांप थोड़ी है कि जगह जगह मिल जाए। वो जादुई सांप है जो सालों बाद मिलता है। जोगी बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास वही जादुई सांप है। अच्छा तू कहता है तो मान लेता हूँ। चल तू ऐसा कर, वो सांप लेकर मेरे पास आ। मैं तुझे मुंह मांगी रकम दूंगा, बल्कि तुझे इतना दूंगा कि तू इस शहर का अमीर आदमी बन जाएगा। मैं इस सांप को सालों से तलाश कर रहा हूँ। तू सोच भी नहीं सकता कि इस सांप में कितनी शक्तियाँ हैं। ठीक है जोगी बाबा, मैं अभी सांप को लेकर आता हूँ। चल जा जल्दी कर। महेश घर से वो सांप वाली बोतल उठाता है और जोगी बाबा के पास ले जाता है। बाबा सांप देखकर जोगी बाबा महेश को एक संदूकची देता है जिसमें सोना ही सोना होता है। अब तू ये घर ले जा, इसमें इतना सोना है कि तेरे साथ जन्म तक चलेगा। और दोबारा मेरे पास 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद अमावस्या की रात होगी। इस रात मेरे पास तुम जरूर आना, क्योंकि इस सांप पर ज्यादा हक तुम्हारा है। इस रात तुम्हें पता चलेगा कि ये सांप क्या चीज है। महेश अपने घर चला जाता है। अब उसे अमावस्या की रात का इंतजार होता है। 2 दिन बाद रात होते ही महेश जोगी बाबा के पास चला जाता है। आ गया तू? ये एक जादुई सांप है। अमावस्या की रात को इस सांप को खाने से शरीर में बेपनाह शक्तियाँ आ जाती हैं। क्या कह रहा है जोगी बाबा? मैं ठीक कह रहा हूँ, तू खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। ये कहकर जोगी बाबा ने एक हांडी चूल्हे पर चढ़ाई और कुछ पढ़ने लगा। कुछ देर पढ़ने के बाद जोगी बाबा ने सांप वाली बोतल उठाई और उसमें से सांप निकाला और सांप को तेज छुरी से टुकड़े टुकड़े कर दिया और उस हांडी में डाल दिया। कुछ देर पकाने के बाद
जोगी बाबा ने पास पड़ी रोटियां उठाई और उसको खाने लगा और महेश से भी कहने लगा, आजा आजा, तेरा हक इस पे ज्यादा है, इसको खाएगा तो तेरे में बेपनाह शक्तियां आ जाएंगी, तेरी हर इच्छा पूरी होगी, आजा आजा जल्दी कर। नहीं बाबा, मैं इसको नहीं खा सकता, इसको तो देखकर मेरे दिल को ही कुछ होता है। अच्छा ठीक है, नहीं खाना चाहता तो ना खा, तेरी मर्जी, पागल ना हो तो कहीं का। ये कहकर जोगी बाबा फिर से खरोटी खाने लगता है। कुछ समय बाद ही जोगी बाबा खड़ा होता है और हंसते हुए महेश की तरफ देखता है कि जोगी बाबा हवा में उड़ने लगता है। महेश बहुत हैरान होकर जोगी बाबा को देखता है। कुछ देर बाद ही जोगी बाबा गायब हो जाता है। ये सब देखकर महेश को बहुत हैरत होती है। महेश वहाँ से उठता है और रोटी का टुकड़ा उठाता है और बचे हुए रोटी के टुकड़े को उठाकर हांडी के पास आ जाता है और कुछ बचे हुए इस मसाले के साथ खाने लगा। तो वो रोटी का टुकड़ा खाते ही ऐसे लगा कि उसमें बेपनाह शक्ति आ गई हो। कुछ देर बाद ही वो अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अब वो सोना बेचता है और अपने लिए नया घर लेता है।